काफिला ड्रामा पाकिस्तान में एपिसोड 11 में ट्विस्ट आ चुका है, तो थमे रहिए, बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही बुरी खबर है। तो सितारा को जो है कासिम प्रपोज करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और आपके मामा जो है मना कर रहे हैं मेरी दादी की वजह से, तो मैं रखूँगा, आपको बहुत खुश रखूँगा, मेरी दादी थोड़ी रखेंगी। तो इस पर जो है सितारा बोलती है कि मैं अब भी खुश हूँ, तो जब क्या रखोगे तुम। तो ये सब जो है वो देख रहा होता है सालार। जैसे ही सालार देखता है और इधर निम्मी और वो भी आ जाती है, निम्मी और किरण। तो सालार जो है जब उसका किरण का हाथ पकड़ता है, वो कासिम जो है हाथ पकड़ता है, तो सालार को बहुत गुस्सा आता है और उसके बीच में आके खड़े हो जाता है और सितारा बोलती है मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, हाथ छोड़ो उसका। जब वो कह रही था हाथ छोड़ो, बीच में खड़ा हो जाता है, तो वह उसका हाथ छोड़ देता है और ये सब निमी और किरण देख रही होती हैं। कासिम जो है उसके मामा से जाके मिलता है और कहता है कि मैं सितारा से शादी करना चाहता हूँ, आप समझते क्यों नहीं, मुझे वह पसंद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो उसके मामा बोलते हैं कि जब तुमने ब्रेसलेट चोरी का इल्ज़ाम लगाया था मेरी बेटी पर, तब नहीं पता था आपको कि मेरी बेटी अच्छी या बुरी, अब वो कैसे अच्छी हो गई, इसीलिए मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूँगा। उसके मामा जो साफ मना कर देते हैं कासिम के। तो फिर वो जो है बहुत परेशान हो जाता है। कासिम सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ जिससे ये मेरी शादी हो जाए। तो वो कहते हैं उसके मामा कि तुम्हारी दादी मेरी सितारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ऐसे उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं जब तुम कहाँ थे, जब मेरी बेटी का तमाशा बन रहा था ब्रेसलेट चोरी के ऊपर। तो वह सब बोलता है कि कासिम के अब कोई बात नहीं, वो पीछे की बात थी, आप कहो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी उससे शादी कर दो। तो वो बोलते कि मैं मरना मंजूर करूँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा बिल्कुल भी। निमी सालार से मिलने जाती है और कहती है कि आखिर उस सितारा में ऐसा है क्या जो तुम मुझे इग्नोर करते हो उसके पीछे। तो वो कहता है कि मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ, ना मेरे लिए वो कुछ है, मैं तो नॉर्मली रहता हूँ। तो वो कहती है मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपको समझ नहीं आता, नज़र नहीं आता। तो वो कहता है कि मैं खुली शब्दों में बता दूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ और ना मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता, मैं खुद अपनी शादी से भागा हुआ हूँ। ये सब जो है सालार गुस्से में निमी को बता देता है। तो निमी को जो है इस पर बहुत ज़्यादा ही वो लगता है कि मतलब ये मुझे इग्नोर कर रहा है। वो वहाँ से दौड़ती हुई इधर बारात जाने के लिए रेडी होती है। तो निम्मी का भाई उसको कहता है कि कहाँ है वो, अब निम्मी को बुलाओ जल्दी, बारात के लिए लेट हो रहे हैं। निम्मी दौड़ती हुई आती है आंखों में आंसू लिए। तो इधर जो सब लोग कहते हैं कि तुम कहाँ थी, अब तक क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि मेरी जूती टूट गई थी इसीलिए मुझे देर होगी। वो नहीं बताती कि मैं सालार से मिल के आई हूँ। अब जो है बारात चली जाती है, उधर सब लोग जो है चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। और लेकिन निम्मी की नज़र सालार पे होती है और सालार की नज़र जो सितारा पे होती है। वह सिर्फ सितारा को ही देखता है। सितारा बार बार उसको खींच के ले जाती है कि चलो मेरी पिक खींचो और मुझे मेरी फ़ोटो लो। तो ये सब जो सालार बोलता है कि ले तो रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सालार अपनी हकीकत बताना चाहता है लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, पहले मेरी पोज लो और मेरे पिक्चर ले लो, बाद में सब कुछ बात करते हैं। तो वो कहता है कि पागल हो तुम, कभी नहीं संभलोगी। तो ये सब जो है कासिम देख रहा होता है, निमी देख रही होती है। तो निमी बोलती है कि मोहब्बत करने वालों को मौका चाहिए, मौका नहीं मिले तो ज़बरदस्ती लेना चाहिए। तो सालार जो है थोड़ा दूर होता है उससे सितारा से। इतने में ही कासिम उसके पास चला जाता है और कहता है आज बहुत सुंदर लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो। तो सितारा बोलती है वो तो मैं हूँ सुंदर, तो आपको क्या आज दिखाई दिया है। वो उसको इग्नोर करती है, मुंह तोड़ जवाब देती है। इतने में उसके मामू आ जाते हैं और कहते हैं सितारा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो जाओ अपनी ताई अम्मी के पास जाके बैठो। तो वो सितारा जो वहाँ से चली जाती है और उससे वह कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने बोला है ना कि मैं शादी नहीं करूँगा मेरी सितारा का, तो तुम इसके आसपास क्यों भटक रहे हो। उसकी दादी देखती है तो कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आती है, क्यों देख रही हो उसकी लड़की को, जब मैंने बोला ये लड़की बदतमीज़ है। तो इस पर जो सालार और सितारा की बातें होती है। आप क्या चाहते हो कमेंट